जो है मथुरा गए, क्योंकि ये थे मुखिया, कंस था राजा, तो पैसा लेता था, तो पार्षद कर देने के लिए गए। और उसी समय क्या हुआ, बोले कंसेन प्रहता घोरा। जब 5 दिन हो गए, विचार किया कंस ने क्या किया जाए, तो कंस का एक सेवक था जिसका नाम था बकासुर। बकासुर की बहन थी पूतना। कौन? पूतना। कंसेन प्रहता घोरा और पूतना बाल घातनी और शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना कंस की आज्ञा से, कंस ने कहा पूतना तुम जाओ और 10-15 दिन के जन्मे हुए ब्रजमंडल में छोटे छोटे बालकों का वध कर दो, नवजात शिशुओं को मार दो। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेरा काल होगा, जो जगदम्बा कह के गई थी, वो भी मारा जाएगा। ये पूतना कौन थी? बकासुर की बहन। और पूर्व जन्म में कौन थी? पूर्व जन्म में ये राजा बल की कन्या थी, रत्नमाला। कौन? राजा बल की कन्या रत्नमाला थी। और भगवान कृष्ण कौन थे? बावन थे, बावन भगवान। तो ये जानती थी कि हमको कहाँ जाना है, क्योंकि जब बावन भगवान राजा बल के यज्ञ में गए, तो पहले तो देखा रत्नमाला ने, देखी बड़ा, रत्नमाला ने कि बड़ा सुंदर ब्राह्मण का बालक है, ऐसा लगे कि इसको दूध पिला दे। भगवान बोले तथास्तु, दूध पिएंगे। जब बावन भगवान ने राजा बलि की सारी संपत्ति छीन ली, तो उसके मन में भाव आया कि दूध तो पिलाएं, पिस लगा करके पिला दे। भगवान बोले वो भी स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से भगवान को चाहे तुलसी पत्र चढ़ा दो, चाहे बेल पत्र चढ़ा दो, पत्रम चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे जल चढ़ा दो, चाहे चावल चढ़ा दो। भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि आपकी वस्तु के भूखे हैं। देखो पूतना, यहाँ भागवत जी में बताया है कि बच्चों को मारना उसका काम था, और वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। लेकिन उस दिन वो बाबा नंद राय जी के महल के पास पहुंची और एक सुंदर गोपी का भेष बनाया, और वो समझ गई कि कृष्ण ही पूर्व जन्म के पावन हैं, और मैं राजा बल की कन्या हूँ, मैं पूर्व जन्म का बदला लूंगी। ये ध्यान रहा उसको। तो अपने स्तनों में पूतना ने विष लगाया। क्या लगाया? विष। और क्यों लगाया? ताकि हम विष लगा हुआ स्तन और कृष्ण के मुख में दे देंगे, तो विष के कारण वो मर जाएगा, इसलिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम वो भी स्वीकार कर लेंगे। भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहिए। हम आप लोगों ने कभी सोचा कि हम भी भगवान को अपना बनाए, हम भी भगवान से रिश्ता जोड़ा? कभी बैठ के विचार किया? देखो भगवान ने प्रेम के बस में होकर के अर्जुन का रथ हाँका। अर्जुन ने भगवान को अपना सखा बनाया, तो भगवान अर्जुन की सखा बन जाते हैं। द्रौपदी ने भगवान को अपना क्या बनाया? भाई बनाया, तो भगवान द्रौपदी के भाई बन गए। यशोदा जी ने भगवान को बेटा बनाया, तो यशोदा जी के लाला बन गए, बेटा बन गए। वैसे तो वो देवकी नंदन है,
लेकिन यशोदा नंदन बन गए। मीराबाई ने तो भगवान को अपना क्या बना लिया था, पति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, अभी कलयुग की ही बात है। एक दिल्ली में सेठ सेठानी रहते थे, तो सेठानी ने कहा, स्वामी सेठ जी, हम वृंदावन जाना चाहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, हम वृंदावन नहीं गए और हमको बहुत प्रिय है बाकी बिहारी सरकार। सेठ जी ने कहा, देखो सेठानी, जा तो रही हो, लेकिन भगवान से नाता जोड़ना पड़ता है। तुम क्या बनाओगी भगवान को, क्या रिश्ता जोड़ती हो? सेठानी ने कहा, हम पति तो नहीं बना सकते, मीरा ने तो पति बना लिया था। बोले फिर? बोले हम देवर का नाता जोड़ते हैं। बोले कन्हैया लाल की, हम भगवान को देवर बनाते हैं। और ऐसा भाव लेकर के सेठ सेठानी जब वृंदावन की गलियों से निकले, सेठानी पहले मर्यादा चलती थी, अभी भी हमारी माताएं बहनें मर्यादित रहती हैं, घूंघट डालती हैं। तो घूंघट डाले हुए सेठानी ब्रज गलियों से जा रही थी। इतने में ही क्या हुआ कि एक 5 वर्ष का बालक आया और सेठानी के घूंघट को उगाड़ा और ठोड़ी को चूम करके भाग गया। बोले श्याम सुंदर भगवान की। अब सेठानी देख में बोले, सेठ जी, यहाँ के बालक तो बड़े उत्कट हैं। देखो, पराई नारी का, स्त्री का घूंघट उगाड़ा और ठोड़ी को चूम करके भाग गया। सेठ जी बोले, सेठानी गुस्सा मत करो, चलो पहले भगवान के दर्शन करो और मिल जाएगा तो हम देखेंगे, पहचान लेंगे। और जब सेठानी और सेठ जी बिहारी जी के दर्शन के लिए गए मंदिर में, और जैसे ही सेठानी ने बिहारी जी को देखा, बोले कपड़े तो ऐसे ही पहने था जैसे बिहारी जी पहने हैं। तो सेठ जी बोले, तुमने क्या रिश्ता जोड़ा था भगवान से? बोले देवर का। तो बोले वो देवर बन के और तुम्हारी झोली को चूम करके चले गए। नेत्रों से आंसू बह पड़े उन सेठ सेठानी के, ये है भगवान की कृपा। लेकिन हम आप लोग कभी सोचा कि हम भी भगवान से कुछ नाता जोड़े? संसार के लोगों को तो बहुत बना लिया, ये हमारे ये हैं वो हैं, नाने क्या क्या है। लेकिन कभी भगवान से भी रिश्ता जोड़ो। भगवान को वही लाइची दाने का प्रसाद लगा दिया। अरे हम आप भी तो देखो, कभी कभी इच्छा होती है कि आज पूड़ी बन जाए, आज इसकी सब्जी बन जाए, आज रोटी, आज दाल बन जाए, आज कड़ी बन जाए, चावल बन जाए। तो भगवान को भी कभी कभी प्रसाद लगाया करे। आपके घर में जो प्रसादी बने, ध्यान देना, और घर में वही प्रसादी बनना चाहिए जो भगवान को प्रसाद लग पाए। अब आप सोचो कि आजकल मनुष्य बिगड़ गए, उनका खान पान व्यवहार बिगड़ गया, और ऐसा उच्छिष्ट भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। पहले तो यह संकल्प करना चाहिए कि जो खाने योग्य नहीं वो आप लोग खाते ही क्यों हो। वो खाने के लिए नहीं बनाया भगवान, लेकिन ये मनुष्य ही है। अब देखो, बंदरों से गौ माता है, हाथी है, बैल है, ये भैंस है, ये भी जो है मांस नहीं खाते। कुछ पक्षी चिड़िया भी ऐसी होती जो बिल्कुल शाकाहारी होती, पशु भी जो है शाकाहारी होते। एक मनुष्य ही एक ऐसा है कि कुछ भी जो बनाया भी नहीं खाने के लिए, पीने के लिए, वो भी। इसलिए ध्यान देना, भोजन की शुद्धि होना चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल की। और भगवान से नाता जोड़ना चाहिए, रिश्ता जोड़ो, प्रेम का रिश्ता जोड़ो। पूतना जब पहुंची बाबा नंद जी के घर, तो वहां बहुत सारी गोपिकाएं थी। पूतना को देखा तो एक बोली,
बहन तुम कौन? तुम ब्रज की गोपी नाय लगती हो। पूतना गोपी का स्वरूप धारण करके गई थी। तो बोली बहन हम बहुत पहले आए थे, हमको पहचाना नहीं। बोले ना, बोले हम कन्हैया की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी। देखो मौसी को होती है मासी, जो माँ जैसा प्यार भी उसको कहते हैं मासी। कैसे? पहले कहते थे मासी, मासी, फिर उसमें मौ जोड़ दिया, बोले मौसी। मासी यानी जो माँ जैसा प्यार दे वो है मासी। और जो जितना माँ प्रेम करती है उससे दूना प्रेम जो करे वो है माँ, डबल माँ है। कन्हैया लाल की माँ, माँ और मासी। मासी यानी माँ के समान। तो भगवान को क्या बनाया पूतना ने, क्या रिश्ता जोड़ा? माँ का। और भगवान को क्या बनाया? बेटा। कन्हैया की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी। इतने में यशोदा जी आई। यशोदा किसको कहते हैं? बोले यशा ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को मानते सम्मान दे वो यशोदा है। वो बोले नंद कौन है? बोले सर्वजनानाम आनंदति इति नंदः, जो सभी को आनंद दे वो नंद है। जब आप नंद और यशोदा की तरह बनोगे मेरे प्यारे भाई बहन, तो आप भगवान का जन्म कहीं हो लेकिन उनको आपके घर आना पड़ेगा। भगवान का अवतार तो हुआ देवकी और वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन भगवान कहाँ आए? बाबा नंद और यशोदा जी के यहाँ। ये है भक्ति का प्रभाव, प्रेम का प्रभाव। यशोदा जी बोली बहन काहे को आई हो? बोले हमने सुना है कि तुम्हारी 60 वर्ष की आयु, बाबा नंद 80 वर्ष के, और लाला को देखने के लिए आए। तो बोले छठ के दर्शन करो। लाला हमारो नहीं, लाला तो तिहारो है। तो पूतना बड़ी प्रसन्न हुई, जो स्तनों में विष लगा के आई थी। और जब अंदर गई तो पूतना पहुंचे, इससे पहले भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। बोले कन्हैया लाल की। अब भगवान डर गए क्या? कई लोग कहते हैं कि पूतना पहुंची उससे पहले भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो देखो पूतना आई थी माया का भेष बना के, और भगवान के सामने माया टिकती नहीं। भगवान ने सोचा यह 6 कोस की है। पूतना का शरीर कितना बड़ा था? 6 कोस का। यदि हमने इसको देखा और यदि यह अपने निज स्वरूप में आ गई तो ये जो है गोकुल नष्ट हो जाएगा। 6 कोस का शरीर ही था उसका, ये हमारे ब्रजवासी डर जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र किए। दूसरे महात्मा ने अलग अर्थ लगाया। बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि नेत्र बंद करके महादेव भगवान का स्मरण किया और कहा महादेव आपको विष पीने की पुरानी आदत है, ये विष लगा के आई है, विष आप पी जाओ, हम तो दूध पिएंगे। बात कुछ भी हो, भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद किए कि हम खाने के लिए ब्रज में आए थे माखन मिश्री, ये विष लगा के आ गई। भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद किए कि हम सबसे पहले तो गोपिकाओं के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये राक्षसी आ गई। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। और भगवान की श्यामली मोहिनी मूरत को जब पूतना ने देखा तो एक बार तो भाव बदल गया। और भाव क्या आया? बोले कन्हैया तू कितना सुंदर है, ऐसो लागे श्याम में उठाए ले कैया, ऐसो लागे श्याम में उठाए ले कैया। अपने भगवान को अपनी गोद में खिलाए तो ध्यान देना, वैसे सत्संग करना पड़े। ऐसो लागे श्याम में उठाए ले कैया, ऐसो लागे श्याम उठाए ले कैया, ऐसो लागे श्याम में उठाए ले कैया, ऐसो लागे श्याम
ऐसो लागे श्याम उठाए लियो कैया। राकृति कुंडल मोर मुकुट मोर मुकुट राकृति कुंडल पुन पुन ले बलैया पुन पुन ले बलैया। ऐसो लागे श्याम उठाए लियो कैया। 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 भगवान से प्रेम हो गया भगवान की, क्योंकि कृष्ण उसी को कहते हैं बोले सर्वजना नाम आकर्षति इति कृष्णा। लेकिन पूर्व वदावृता पूर्व जन्म का स्मरण आ गया कि इसने हमारे पिता को छला था। मैं राजा बल की कन्या और उठाया भगवान को और स्तन अपने जो है अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। तो देखो भगवान ने जो जहर लगा के आई थी वो विष भी पिया। भगवान ने पूतना का दूध भी पिया और दूध पीने के बाद भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। प्राण खींचने लगे और जब प्राण खींचे तो वह चीखी चिल्लाई और उड़ गई वहां से। भगवान को साथ में लिए है और एक विशाल बगीचा था। उस जाकर के जंगल में बगीचे में गिरी और जहां गिरी तो 6 कोस के वृक्ष टूट गए। इतना विशाल शरीर था पूतना का। यहाँ भागवत जी में बताया कि 6 कोस के भीतर के वृक्ष कुचल गए और उसका मुख हल्के समान तीखी और भयंकर डांडों से युक्त था। पूतना के नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन उसके पहाड़ से घिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी और नितंब नदी की करार की तरह भयंकर भुजाएं जांघें और पैर जो है नदी के पुल के समान। पेट सूखे हुए सरोवर के समान जान पड़ता था। ऐसा भयंकर शरीर था पूतना का। और जहां बगीचे में गिरी तो भयंकर शब्द हुआ, आवाज हुई, बोली कन्हैया लाल की जय। जब देखा गोप वालों ने के आकाश से एक बड़ी राक्षसी उड़ी और कन्हैया को साथ में लिए है लाला को, तो सारे ब्रजवासी जो वहां थे गोकुलवासी बोले देखो मैया यशोदा वो राक्षसी लाला को लेके जा रही। और जहां गिरी थी वो वहां पहुंचे तो पूतना तो मरी पड़ी थी, लेकिन उसके छाती पर भगवान खेल रहे हैं। इतने में बाबा नंद राय जी भी जो वार्षिक कर देने के लिए गए थे वो आए और देखा तो यशोदा जी ने भगवान को पूतना के शरीर वक्षस्थल से उठाया और नंद राय जी बोले देखो इस राक्षसी के टुकड़े करो।
तो गोप ग्वाल बड़े बड़े कुल्हाड़े लाए और कुल्हाड़ों से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। बोले भैया अब बड़े बड़े लाठे लाओ लकड़े, और बड़े बड़े लकड़ों पर पूतना के उन टुकड़ों को रखा, और जब पूतना के शरीर को जलाया तो उससे बड़ी सुगंध निकली। परीक्षित ने कहा गुरुजी इस शरीर को जलाओ तो सुगंध नहीं निकलती, लेकिन पूतना की जब देह को ब्रजवासियों ने जलाया तो सुगंध क्यों निकली? बोले जिसके शरीर का भगवान से स्पर्श हो गया हो और पूतना का भगवान ने दूध पिया, इसलिए उसका शरीर बड़ा पवित्र और पावन भगवान ने कर दिया था। पूतना के शरीर से जो सुगंध निकली तो सारा संसार सुगंधमय हो गया। और पूतना को जानते हो भगवान ने मोक्ष पद प्राप्त कराया। क्यों? जो मुक्ति मैया यशोदा को भगवान देना चाहते थे कि हम अपनी मैया यशोदा को मोक्ष पद प्रदान करेंगे, लेकिन उससे पहले ही पूतना, क्योंकि भगवान को अपना बेटा बनाया था पूतना ने, इसलिए भगवान ने सोचा ये हमारी माँ जैसी है, क्यों ना हम इसको मोक्ष पद प्रदान कर दें। तो भगवान ने पूतना को मोक्ष कर दिया। बोले कन्हैया लाल की। भगवान ऐसा कौन है कि जो आई तो थी मारने के लिए, लेकिन भगवान मोक्ष पद दे रहे हैं। यह तो केवल हमारे कन्हैया ही, हमारे केशव ही, हमारे गोविंद ही ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनोधरा तत्र श्री विजयोर्भूतः ध्रुवा नेत्र मत्र ममो, और हमारे कन्हैया की आराधना करते हैं और उनका भजन करते हैं। इसीलिए कहा गया है मेरे भाई बहन कि जो हमारे कन्हैया हैं वह परब्रह्म परमात्मा है, और कन्हैया ऐसे हैं। बोले श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, चाहे वो भगवान अवध में राम के रूप में मिले और चाहे वृंदावन में गोकुल में कृष्ण के रूप में मिले। श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, या इधर देख ले या उधर देख ले, या इधर देख ले या उधर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। ताली द्वारा सेवा करते हुए हरि बोल।
किसी भाव से नाम से रूप से, क्या किसी भाव से नाम से रूप से, पर बहाने किसी उनका घर देख ले, पर बहाने किसी उनका घर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। क्या कहता है प्रभु, तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं, तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं। मैं बड़ा अधम हूँ लेकिन भगवान भी अधम उदाहरण है। तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं, तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं। देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले, देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले, देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले, देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले। मोहिनी मूर्ति का असर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। सिद्धू आनंद का जिनको कहते हैं सब, आनंद का जिनको कहते हैं सब, सिद्धू आनंद का जिनको कहते हैं सब, आनंद का जिनको कहते हैं सब। हम हो सुख कर, हम हो सुख कर उन्हें बिंदु भर देख ले, हम हो सुख कर उन्हें बिंदु भर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले, मूर्ति का असर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले, मोहिनी मूर्ति का देख ले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे हमारे गोविंद है, भगवान है, ऐसे सरल हैं कि देखो पूतना आई थी भगवान को विष दिलाने के लिए, मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको मोक्ष पद प्रदान किया। ऐसा कौन सरल है? ऐसे हमारे सर्व गोविंद ही हो सकते हैं, हमारे कन्हैया ही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार और भी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान के बाल चरित्रों की कथाएं हैं। एक दिन की बात कि भगवान गोविंद को, केशव को गोद में लिए हुए मैया यशोदा बैठी थी।
उसी समय बहुत दुलार कर रही थी, प्रेम कर रही थी। उसी समय देखा तो ब्रजांगनाएं आने लगी। भगवान मैया ने क्या किया कि तुरंत ही पलने में पौड़ाया और सोचा कि बहुत सारी गोपिकाएं आ रही हैं आज, तो भगवान का वही जन्म नक्षत्र था। तो पालने को एक छकड़ा रखा था जिस पर 2 दही की मटकियां रखी हुई थी, उसके नीचे कर दिया और ब्रज गोपिकाओं का स्वागत करती हैं। तभी कंस का भेजा हुआ देह रहित एक राक्षस था, उसकी देह दिखाई नहीं देती थी, जिसका नाम था सकट भंजन। वो आया और कंस का भेजा हुआ आया। सोचा बहुत अच्छा समय है, इस बालक को अभी मार देते हैं। लेकिन भगवान ने पालना में से ही अपना पैर बढ़ाया और अंगूठे से छकड़ा पलट दिया। उस राक्षस को एक ही पैर इसके प्रहार से मार दिया। छकड़ा उलट गया, 2 दही की मटकियां बिखर गईं और वहां देखा तो एक बड़ा राक्षस मरा पड़ा हुआ है। मैया यशोदा बोली, प्रभु की रक्षा कृपा की हमारो लाला बच गयो। ये राक्षस तो देखो कितना बड़ो, ये दूध दही की मटकियां कैसे बिखर गई। इतने में छोटे छोटे गोप बालक आए। बोले माता हम बताएं सच्ची बात, इस कन्हैया ने ही, कृष्ण ने ही दूध दही की मटकियां पलट दी, बिखेर दी, क्योंकि इसने ऐसा चरण मारा छकड़े में कि सारा छकड़ा पलट गया। तो मैया ने तो यही सोचा कि ये गोप बालक है, का समझे इतना बड़ो भारी छकड़ो जिस पर दूध दही की मटकियां रखी थी, वो हमारो छोटो सो लाला कैसे पलट दे। लेकिन यही हुआ। इस प्रकार से भगवान ने जो है सकट भंजन नाम के राक्षस का वध किया। तो इसके बाद दूसरा कौन राक्षस पहुंचाया। जब पूतना को मार दिया सकट भंजन को, तो बोले तृणा भरता शांतरयो बात्यारूप धरो हरण और कृष्णम नभो गतो गंतो सानासक्नोद भूरि भात व्रत। एक तृणावत नाम का राक्षस आया। आपने गर्मियों के समय में देखा होगा कि एक पगडूरा, हवा का एक ऐसा घुमाव आता है कि उसको जो भी उसके बीच में आ जाए तो उड़ा के ले जाता, जिसको पगडूरा कहते हैं, बवंडर। तो वो तृणावत नाम का राक्षस बवंडर का वेश धारण करके जब आया, तो उस समय भगवान आंगन में मां की गोद में बैठे थे। तो भगवान ने सोचा कि ये हमको उड़ाने के लिए आया है और हम मां की गोद में बैठे हैं, यशोदा मैया की गोद में, तो ये मां को भी उड़ा करके ले जाएगा। इसलिए मां को कष्ट ना हो, हमारी मैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने भार को बढ़ाया और इतने भारी हो गए भगवान के मैया यशोदा बोली, लाला तू कितनो भारी हो गयो, और नीचे उतार दियो और ग्रह कार्य करने लगी। इतने में वो राक्षस आया और भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। तो आकाश में ही भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से उसके गले को दबा दिया। उसके मुख से खून निकल आया, आंखें फट गईं तृणावत नाम के राक्षस की और भूमि पर गिरा। ऐसे भगवान ने तृणावत नाम के राक्षस का भी वध कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। देखो अब आती है भगवान के नामकरण की लीला कथा। अभी भगवान का नाम नहीं रखा, अब आती है नामकरण की कथा। तो जो उस समय यादवों के कुलगुरु थे, बोले करेगम पुरोहितान राजान व यदूनाम सुमहातपा प्रजम जगाम नंदस्सो वसुदेव प्रचोदिता। एक दिन बाबा नंद राय जी को मथुरा गए और उनको बसदेव जी मिले। तो बसदेव जी ने कहा कि भैया नंद जी,
हमारा एक बेटा है जो रोहिणी के द्वारा बलराम जी हुए थे, तुम उसका नामकरण संस्कार करवा लो और साथ में तुम अपने बेटा का भी नामकरण करवा लो, क्योंकि ये जानते थे वसुदेव जी की दोनों बेटा मेरे ही हैं। बोले किससे करवाएं? बोले गर्गाचार्य जी महाराज को लेवा जाओ। नंद जी बोले देखो गर्गाचार्य जी को लेवा जाएंगे और कहीं कंस ने देख लिया तो वह उन बच्चों को छोड़ेगा नहीं। बोले देखो ऐसा करो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तुम गौशाला में जाकर के एकांत में नामकरण रखो। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए कहाँ? गोकुल में। और गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज को एक गौशाला में ले गए नंद जी। वहां रोहिणी और जसोदा जी ने क्या किया कि पहले तो वहां लीपा चौक पूरा कलश रखा। पहले नामकरण संस्कार बड़े विधि विधान से होते थे, आजकल तो तुरंत ही फोन पहुंच जाता, महाराज का नाम लिखवा दो, राशि बता दो क्या राशि है, शुभ घड़ी नक्षत्र में सब ठीक है कि नहीं, और नाम भी बता दो, फोन से पूछने लगे लोग। पहले ऐसा होता था कि पंडित जी के घर जाते थे, वस्त्र नारियल लेकर के जाते थे, जब 2-4-10 दिन हो जाते थे, इसके बाद ग्रह नक्षत्र तो पूछ लिया करते थे, लेकिन नामकरण संस्कार के लिए विशेष दिन देखा जाता था, घड़ी देखी जाती थी, नक्षत्र देखा जाता था, पंडित जी को अपने घर बुलाया जाता था, वहां देवताओं की पूजा की जाती थी और फिर जो है नाम रखा जाता था। तो यशोदा जी ने बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और जो रोहिणी जी थी उन्होंने कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया। अब सोचा कि अब देखना चाहिए कि महात्मा कितने विद्वान हैं, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि जो रोहिणी की गोद में है ये रोहिणी के बेटा नहीं है, ये जसोदा के बेटा है, और जो जसोदा की गोद में है वो जसोदा के बेटा नहीं, वो रोहिणी के बेटा है। तो कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो, ए जसोदा तुम्हारी गोद में जो तुम लिए हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो और रमयन सुरहृदो गुणैः आख्यायस्ते रामेति बलाधिक्याद बलम विदु। तुम्हारे बेटा का नाम होगा, ये परिवार वालों से बहुत प्रेम करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलभद्र, और इसमें बल अपार होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा बलराम। और यह पहले किसी दूसरे गर्भ में था, इसको खींच करके किसी दूसरे गर्भ में डाला, क्योंकि बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में थे, योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाला था, बलराम जी को स्थापित किया था, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। बोले कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही भगवान जो रोहिणी जी की गोद में कन्हैया विराजमान थे, बैठे थे, तो देखा भगवान की ओर तो समाधि लग गई और कहने लगे, बोले देखो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गता। यह जो सावला है यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत आदि रंगों को स्वीकार किया। अब यह द्वापर के युग में कृष्ण रंग का इसका शरीर है। यह काली अंधियारी रात्रि में यह प्रकट हुआ है, और इसको में एक विशेषता होगी कि जो भी इसको देखेगा वह उसी का हो जाएगा दीवाना। इसलिए सर्वजनानाम आकर्षति इति कृष्णः, इसका मुख्य नाम होगा कृष्ण। वैसे तो इनके अनेक नाम हैं। जब राम जी का नामकरण संस्कार हुआ और महाराज दशरथ ने पूछा तो वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही थी कि इनके नाम, ऐसे ही गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के अनेक नाम हैं,
इनके नाम अनेक अनूपा, और मैं कछु कहूँ सो पति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कछु कहूँ सो पति अनुरूपा। मैं कछु कहूँ सो पति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते तेरे लोक सुपासी। आनंद सिंधु सुख राशि, से करते तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। सुख धाम राम असनामा, पावन काल लोक विश्राम। लोक विश्राम। मेरे प्यारे भाई बहन, भगवान का नाम मुख्य नाम हुआ कृष्ण, और बोले यह जैसे जैसे लीलाएं करते जाएंगे तो उनके नाम आगे बढ़ते जाएंगे। यह गायों को चराएंगे, इसलिए इनका नाम हो जाएगा गोपाल। और माखन को चुरा के खाएंगे तो माखन चोर। गोपिकाओं के चित्त को चुराएंगे, इसलिए चित्त चोर। यह गिरिराज को उठाएंगे सो गिरधारी। मदन मोहन, यह कामदेव को भी लज्जित करने वाले होंगे, इसलिए मदन मोहन। जहां जहां जैसे जैसे लीला करते जाएंगे तो भगवान का नाम क्या हुआ? कृष्ण और बलराम, ये नाम रखे गए। आजकल तो नाम, एक श्रीमती जी थी, उनके पति देव का नाम था ठन ठन पाल। बोलिए कन्हैया लाल की, क्या नाम था? ठन ठन पाल। अब जब तक विवाह नहीं हुआ तो कहते रहे लोग, बोले ठन ठन पाल, ठन ठन पाल। और जब विवाह हो गया, पत्नी आई तो पत्नी को बड़ा बड़ा लगा के देखो, जो भी आता है बोले ठन ठन पाल, कहा ठन ठन पाल। एक दिन पति को बुलाया, बोले क्यों जी? बोले बताओ जी। बोले तुम्हारा कौन से पंडित जी ने नाम रखो ठन ठन पाल? कोई अच्छा नाम नहीं मिला। अब बोला देखो जैसा नाम रख दिया तो रखा, यदि तुमको कोई रखना है तो तुम ढूंढो। अब श्रीमती जी ने सोचा हम तो रखेंगे, बदलेंगे, हमको ये ठन ठन पाल अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन सोचा कि चलो ढूंढे कौन सा नाम अच्छा रहेगा। तो चली घर से निकल के। तो एक बहन जी थी, वो गोबर भी नहीं थी, कंडी। बोले बहन जी का नाम है तुम्हारा? बोली हमारा नाम है लक्ष्मी। क्या? अब विचार आया, बोले बताओ, बीन तो रही गोबर, नाम है लक्ष्मी। आगे चली तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। पूछा भैया आपको क्या नाम है? बोला बहन जी हमारा नाम है जगपाल। जगपाल मांगता है भीख, नाम है जगपाल, जैसे संसार को पाल रहा हो। आगे लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। बोले भैया कौन मर गया? बोले अमरपाल मर गया, अमरपाल। बोले कन्हैया लाल की, बता। बोले नाम है अमर, और मर गया। घर लौट करके आई, पति आया, बोले क्यों नाम बदल दिया, हमारा क्या नाम रखा? तो वो कहने लगी, बोले गोबर बीन तो है लक्ष्मी, और भीख मांगत जगपाल। अमर सिंह तो मरत है, जो अच्छो मेरो ठन ठन पाल।
अच्छो मेरो ठन ठन बाल। कहने का तात्पर्य ये है, ये हंसी की बात नहीं है कि नाम भी भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। देखो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। कौन? अजामिल था तो ब्राह्मण, लेकिन एक दिन उसकी बुद्धि बिगड़ गई। पहले तो खूब यज्ञ करता था, कथाएं करता था, लेकिन एक दिन वो हवन करना था उसको, तो जंगल में गया समझा लेने के लिए लकड़ियां, और उस जंगल में एक वेश्या दिखी, बड़ी सुंदर थी। तो अपनी पत्नी को छोड़ के उस वेश्या से विवाह कर लिया और घर ले आया। और वो यहाँ तक कि मदरा पीने लगा, व्यभिचार करने लगा और महाराज चोरी डकैती करने लगा। गांव के लोगों ने उसको गांव से दूर कर दिया, रहने लगा। वो पतित हो गया। एक दिन महात्माओं की डोली निकली। पहले महात्माओं की जमात चलती थी, 10-15 महात्मा साथ में चलते थे पुराने समय में। और जिस गांव में पहुंच जाए महाराज तो उनकी बड़ी आव भगत होती थी। गांव के लोग कोई आटा लाए, कोई जो है घी लाता था, दाल लाता था, कोई लकड़ियां, महाराज आज रात विश्राम करो, ऐसा चलता था पहले। तो उस गांव में संतों की जमात आई। तो अब कई लोग ऐसा होते हैं मजाक करते, व्यंग। पूछा भैया उन महात्माओं ने कि इस गांव में सबसे सज्जन व्यक्ति कौन है? तो कुछ लोगों ने व्यंग कर दिया, बोले महाराज वो देखो सामने घर जिसका दिखाई दे रहा वो बड़ा सज्जन है। अब वो डाकू हो गया था और वेश्या घर में थी। महात्मा लोग पहुंचे, बोले भैया कौन है? हमको बड़ी भूख लगी है, महात्माओं को भोजन मिलेगा। अब अजामिल तो था नहीं, वो घर में वेश्या थी वेश्या। लेकिन एक बात है कि माताओं बहनों का हृदय बड़ा कोमल होता है, पसीज जाता जल्दी। विचार किया उसने, बोले महात्माओं आप हमारे घर क्यों आए हैं? बोले हाँ लोगों ने बताया कि बड़े अच्छे भगत जी हैं, महत्व बहुत अच्छा घर है, ब्राह्मण है। बोले महाराज ब्राह्मण तो है, मैं वेश्या हूँ, मेरे पति अब डाकू हो गए हैं, हम अपने घर का अपने हाथ से बनी हुई रोटी आपको नहीं खिला सकते। महात्माओं ने विचार किया कि जब हम इसके घर आ ही गए और इसको नहीं सुधार पाए तो हम भी महात्मा किस काम के। तो महात्माओं ने कहा देवी तुम आटा दे दो, आटा में कोई दोष नहीं, दाल दे दो, घी दे दो, और सामने जो पेड़ लगा है जो उसके नीचे बैठ के हम भोजन बनाएंगे और पालेंगे। तो उसने दे दिया, आटा दिया, दाल दिया, घी दिया। महात्माओं ने भोजन बनाया, भोजन पाया। इतने में अजामिल आ गया और अजामिल यूं लाल आंखें करके देखे कि हम तो दूसरों का लूटते थे, ये महात्मा आज हमारे घर भोजन पाए। महात्माओं से कहा हाँ जितने जल्दी हो जाए अपना सोटा लंगोटा उठाओ और भागो। बोले नाथ हमारा यही सेवकाई, वरना हम क्या करेंगे जानते हो? नाथ हमारा यही सेवकाई, लेना बासन बसन छड़ाई। नाथ हमारे यही सेवकाई, लेना बासन बसन छड़ाई। नाथ हमारे यही सेवकाई, नाथ हमारे यही सेवकाई, लेना बासन बसन छड़ाई। बसन महात्मा बोले अभी तो भोजन किया और अभी जो है तुमसे दक्षिणा भी चाहिए। बोले दक्षिणा? बोले हाँ। बोले हम दूसरों के घर लूट के लाते, आपको क्या देंगे? महात्मा बोले अजामिल हम तुमसे रुपया पैसा नहीं चाहते। बोले क्या चाहते हो? बोले एक आप हमको वचन दो। बोले क्या वचन चाहिए? बोले जब तुम्हारे घर बेटा हो तो अपने बेटा का नाम रखना नारायण। क्या रखना?
नारायण। बोले आपको क्या लाभ मिलेगा? बोले हमारे प्रभु का नाम है। महात्माओं ने सोचा ये बिगड़ गया है तो ब्राह्मण, लेकिन ये बिगड़ गया है, ये भगवान का नाम अब लेता नहीं, कम से कम अपने बेटे का नाम रखेगा नारायण, तो अपने बेटे को बुलाएगा तो भगवत नाम स्मरण होता जाएगा। और जब उसका बेटा हुआ उसने नारायण नाम रखा। जो पापी व्यक्ति होते हैं तो यम के दूत आ गए हैं। क्या हुआ? एक दिन चारपाई पर लेटा था अजामिल, और सामने देखा तो काले काले यम के दूत दिखाई दिए। वो बहुत डर गया, हाथ में फांसी का फंदा लिए थे। कहा तेरा अंतिम समय आ गया, चल। इतने में वो घबरा करके बोला बेटा नारायण बचा लो, बेटा नारायण बचाओ। इतने में जो है बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान के दूत आ गए। भगवान बोले जाओ देखो हमारा भक्त हमको पुकार रहा। और यम के दूतों का और भगवान के दूतों का वहां वार्तालाप हुआ। यम के दूत बोले हम ले जाएंगे, भगवान के दूत बोले हम नहीं ले जाने देंगे, ये हमारे प्रभु का नाम पुकार रहा है, स्मरण कर रहा है। यह सुन रहा था कौन? अजामिल देख रहा था। उस समय यम के दूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया था। इसलिए प्यारे हम कहना चाहते हैं कि वैसे तो समय नहीं मिलता, इतना काम आप लोग व्यस्त रहते हो, लेकिन कितना भी काम हो ग्रह का रज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। भगवत नाम स्मरण करना चाहिए और अपने बेटों अथवा बेटियों का नाम भगवत नाम पर रखना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए। कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कालेन ब्रज तराल्पेन गोकुले राम केशवौ और जानभ्याम शहपाणभ्याम लिंगमाणौ विजहतु। भगवान घुटनों के बल चलने लगे। बलराम जी बड़े थे, वो इधर से उधर दौड़े और कन्हैया घुटनों के बल चलते हैं। ऐसे समय बीतता गया। बोले काले नाल पेन राज ऋषय और राम कृष्ण गोकुले और आघुष्ट जानवी पद विचक्रमा दुरंजसा। कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े हो गए और भगवान स्वयं अपने पैरों पर चलने लगे। बोले